हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमान। स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोस में। दोस्तों, आपने प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा, होम्योपैथिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा, दवा के नाम के आगे में कुछ नंबर लिखा रहता है। कहीं पर 30 लिखा होता है, कहीं 200 लिखा रहता है, कहीं पर कैपिटल Q लिखा रहता है, 1M, 10M, CM या 6X या 3X या 0/1 लिखा रहता है। तो आइए इस चीज़ को बताते हैं ये क्या होता है। कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि डॉक्टर या दवा के नाम के आगे में क्या लिखते हैं, जबकि एलोपैथिक दवा में डॉक्टर दवा के नाम के सामने में mg लिखते हैं, 50 mg, 100 mg, 25 mg लिखते हैं। तो मालूम उससे तो पता चल जाता है mg मतलब उसका क्वांटिटी होता है। मगर होम्योपैथी डॉक्टर जो लिखते हैं वो समझ में नहीं आता है कि दवा के नाम के आगे में 30, 200, 1M, 10M इसका मतलब क्या है। तो आइए इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दवा के नाम के सामने में Q लिखा रहता है, वो क्या होता है। ये दवा देखिए, लिखा है यूहम्बिनम Q। इसका मतलब होता है Q मीन्स मदर टिंचर। ऊपर है मदर टिंचर भी लिखा हुआ है और दवा के नाम के सामने में Q लिखा हुआ है, कैपिटल Q। इसका मतलब होता है ये दवा मदर टिंचर में है। मदर टिंचर जनरली कलर्ड में होता है, डार्क कलर होता है। बोतल में देखिए ये डार्क कलर होता है, ये सादा कलर नहीं होता है, बिल्कुल डार्क होता है। ये हल्का डार्क भी होता है, डीप डार्क भी हो सकता है। तो Q मतलब होता है मदर टिंचर। उसके बाद दवा आती है, वो है 30 की। ये देखिए ये लिखा हुआ है ब्रांड के आगे नीचे में, ये 30 लिखा हुआ है। 30 मतलब डाइल्यूशन होता है। जनरली ये कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता है इसका। इसको 30 पोटेंसी बोलते हैं इसको। ये इसका सेंटिसिमल स्केल में बना हुआ दवा है ये। इसको कहते हैं डाइल्यूशन। कोई दवा में आप देखे होंगे बोतल पे CH लिखा रहता है, CH 30 CH लिखा हुआ है। दवा के नाम के सामने में लिखा हुआ है 30 CH। CH होता है C फॉर सेंटिसिमल, H फॉर हेनमनी। सेंटिसिमल हेनमनी, हेनमन सामने जो बनाया था उसको तो CH चलता है नाम से। तो कोई बोतल में CH लिखा रहेगा। ये भी 30 पोटेंसी की दवा है, डाइल्यूशन दवा है। या फिर ओनली सिंपल 30 लिखी रहा है, सिंपल 30 लिखी रहा है, तो वो दवा भी सेम है, एक ही दवा है। जैसे ये दवा लिखी हुई है, ये देखें 30 कोई C लिखता है। 30C मतलब सेंटिसिमल, 30C मतलब सेंटिसिमल स्केल। इसका रेशियो होता है, दवा अल्कोहल में बनती है 1% मेडिसिन सब्सटेंस और 99% अल्कोहल में दवा बनती है, इसलिए इसको सेंटिसिमल स्केल कहते हैं। 30C देखा। उसके बाद में दवा कोई दवा 200 लिखी रहती है। ये देखिए 200 मतलब 200 पावर की दवा है। ये भी सेंटिसिमल स्केल में बनी हुई है। ये 200 की दवा है। 30 से ऊंची पोटेंसी की दवा 200 की होती है। अब उसके बाद में दवा होती है 1M। ये देखिए 1M कैलकेरिया फ्लोर 1M लिखा हुआ। 1M में से होता है 1000, M फॉर 1000। 1M लिखा रहेगा या फिर 1000 भी लिखा रहता है। 1M या फिर 1000 में किसी दवा पर लिखा रहता है। उसके बाद अब दवा आती है, ये हाई पोटेंसी की दवा है 10M। देखिए डल्कामारा 10M, देखिए डल्कामारा 10M। 10M मीन्स होता है 10,000 पावर की, 10 मतलब 10,000। इसके बाद में जो आती है दवा वो होती है 50M, 50,000 पावर 50M। लास्ट दवा जो है वो है CM की दवा है। ये देखिए CM मतलब 1 लाख सेंटिसिमल। ये CM देख रहे हैं ना, इसका वैल्यू होता है 1 लाख। ये बहुत हाई पावर की, हाईएस्ट पावर की दवा है, इसको CM कहते हैं। तो इस तरह से ये सेंटिसिमल स्केल की दवा हो गई। अब उसके बाद में आती है दवा बायोकेमिक की, बायोकेमिस्ट्री। ये देखिए इसका 6X लिखा हुआ है। मतलब हुआ ये दवा बनाई गई है डेसिमल स्केल में, बायोकेमिक की दवा है।
इसमें 1 पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस होता है और 9 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क होता है। मिल्क के ये इसमें टैबलेट फॉर्म में दवा मिलेगी आपको। ये इसको बोलते हैं बायोकेमिक मेडिसिन। इसमें 12 मेडिसिन होती है। बायोकेमिक वालों का मानना है कि बॉडी में 12 सॉल्ट कम होने से बीमारी होती है, तो 12 इसमें 12 दवा होती है। कोई आप देखे होंगे बायोप्लेक्स दवा लिखी रहती है। बायोप्लेक्स ये होती है कम्बिनेशन दवा होती है बायोकेमिक की, 2-4 या 2 दवा 3 दवा मिलाकर बनाते हैं, इसको कहते हैं बायोप्लेक्स। बायोप्लेक्स दवा जो है वो कम्बिनेशन दवा होती है जो 1 to 27 तक होती है। ये 27 तरह की दवा बनाया है जो बायोकेमिक दवा को मिक्स करके बनाते हैं, 2, 3, 4 मिलाकर बनाते हैं। और ये दवा नाम से आती है बायोप्लेक्स 1, 2, 3, 4 इससे 27 तक आती है। और अगर जर्मन दवा लेंगे तो उसमें बायोप्लासाजेन रहता है, बायोप्लेक्स नहीं होता बल्कि बायोप्लासाजेन लिखा रहता है, उसमें 1, 2, 3 करके इस तरह से होती है। कुछ दवाएं होती है टाइट्रेशन फॉर्म में, ये देखिए जैसे गन पाउडर 3x लिखा हुआ है, ये टाइट्रेशन फॉर्म में दवा है। जो ऐसी मेडिसिनल सब्सटेंस जो अल्कोहल में नहीं घुल पाता है तो उसको टाइट्रेशन फॉर्म में बनती है दवा। इसमें 1 पार्ट दवा होती है और 9 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क होता है, दोनों में मिलकर टाइट्रेट किया आता है। तो ये 3x, 2x, 1x में आती है दवा। तो मैंने आपको दवा समझाया। एक तो होता है 36, 12, इसके आगे में कुछ लिखा रहता है जैसे सी, कहीं सी लिखा हुआ है, कहीं CH लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सेंटिसिमल स्केल की दवा है, ये डाइल्यूशन है। C फॉर सेंटिसिमल होता है और CH फॉर होता है सेंटिसिमल हेनवेनी। तो कोई में ओनली 30-200 लिखा रहता है। तो ये होती है दवा, सेंटिसिमल स्केल की दवा होती है। ये दवा बनती है 1 पार्ट द मेडिसिनल सब्सटेंस और 99 पार्ट अल्कोहल में ये दवा बनती है, इसे कहते हैं सेंटिसिमल स्केल। जिस दवा के सामने में 6x, 30x, 12x, 2x, x लिखा हो, इसका मतलब ये दवा डेसिमल स्केल में बनाई गई है। डेसिमल स्केल दवा बनती है 1 पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस मेडिसिन पार्ट और 9 पार्ट अल्कोहल में बनती है, उसको होते हैं डेसिमल स्केल। वो इंडिकेट होती है दवा का नाम के आगे में 12x, 6x, 30x लिखा रहता है। इसका मतलब ये दवा में मेडिसिनल सब्सटेंस ज़्यादा है क्योंकि 1 पार्ट दवा और 9 पार्ट अल्कोहल होता है। कुछ दवा पाउडर फॉर्म में होती है जो 3x, 2x होती है, जो दवा अल्कोहल में नहीं घुल पाती है उसको पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। उसका दवा के नाम के सामने में 1x या 2x या 3x या 6x लिखा रहता है, मगर वो पाउडर फॉर्म या टैबलेट फॉर्म में रहती है। इसमें भी सेम चीज़ है, 1 पार्ट दवा और 9 पार्ट शुगर मिल्क में मिला के दवा बनती है। ये टैबलेट फॉर्म में भी हो सकती है और पाउडर फॉर्म में भी हो सकती है। तो मैंने आपको ये बताया, पोटेंसी के बारे में बता दिया। 3x अगर लिखा होगा तो इसका मतलब ये डेसिमल स्केल की दवा है और ये लिक्विड भी हो सकता है, पाउडर भी हो सकता है या टैबलेट फॉर्म में हो सकता है। 6, 12, 30, 200, 1m, 10m, cm ये दवा जो होगी वो डाइल्यूशन होती है सेंटिसिमल स्केल की। सेंटिसिमल स्केल की दवा ये होती है, इसमें इसके दवा होगी, फिर नंबर होगा 30, 200 लिखा होगा। किसी में सिर्फ नंबर आता है, किसी में C लिखा रहता है और किसी में CH लिखा रहता है। सभी एक ही है, C फॉर सेंटिसिमल, CH फॉर सेंटिसिमल हेनवेनी हुआ, तो ये डाइल्यूशन की दवा हो गई। बायोकेमिक की जैसे मैंने बताया था वो रहती है 12 तरह की दवा होती है। 12 तरह सॉल्ट बोलते हैं, कोई टिश्यू रेमेडी बोलता है उसको, या 12 सॉल्ट बोलता है। इसमें जो है 12 दवा होती है। इस दवा के सामने में या तो 3x लिखा होगा या 6x लिखा होगा या 12x, लेकिन मैक्सिमम या 30x तक दवा ये दवा मिलती है और ये टैबलेट फॉर्म में होती है। उसके बाद में मदर टिंचर में बताया था जो Q फॉर्म में लिखा रहता है, नाम के आगे में बड़ा सा Q लिखा हो, इसका मतलब है मदर टिंचर है। ये ज़्यादातर दवा कलर्ड होती है, हल्का कलर, डीप कलर हो सकती है लेकिन कलर होती है। डाइल्यूशन हमेशा कलरलेस होता है। और एक और आप नंबर देखेंगे, दवा के नाम के आगे में 0/1, 0/2, 3 लिखा आता है। ये अलग पोटेंसी की दवा होती है, इसको बोलते हैं 50 मिलीसिमल स्केल बोलते हैं। ये 50 मिलीसिमल दवा होती है।
ये 0/1, 0/2, 0/3 इस तरह से लिखा रहेगा। ये ज़्यादातर ये दवा बहुत महीन गोली, बहुत छोटी छोटी गोलियों में आती है। ये 50 मिलीग्राम की दवा ये बहुत हाई पावर की होती है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर होता है। कुछ दवा पेटेंट होती है, पेटेंट फॉर्म में दवा मिलती है, जैसे कि ये दवा है, तो इसमें जो है वो कई तरह की दवा मिला करके ख़ास तरह की बीमारी का बनाते हैं अलग अलग। जैसे ये कफ सिरप हुआ, इस तरह विटामिन की बनाते हैं। अलग अलग बीमारी की अलग अलग कंपनी अपना नाम देती है और दवा को सेल करती है। इसे बोलते हैं पेटेंट दवा। बायोकेमिक का जो कम्बिनेशन मिलता है, बायो को कंबाइन करके दवा बनती है, ये आती है बायोप्लेक्स नाम से आती है। 1, 2, 3, 4 इस तरह करके 28 नंबर तक ये दवा होती है। 28 नंबर तक ये दवा, 27 मैंने पहले बोला था, लेकिन 28 तक भी होती है। बायोप्लेक्स के नाम से आती है। अगर जर्मन दवा होगी तो बायोप्लाथाजेन के नाम से आती है ये दवा। तो ये होती है बायोकेमिक का कम्बिनेशन होता है, 2, 3, 4 मिला के कंबाइन करके खास बीमारी के लिए दवा बनाते हैं। एक नंबर अलग अलग बीमारी के लिए होती है। तो ये उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। पोटेंसी क्या है, डाइल्यूशन क्या है, टाइट्रेशन क्या है, बायोकेमिक क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग पहली बार वीडियो पे आए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।